करो, समझ रहे हो? लेकिन लाडली की कोई शर्त नहीं है। माँ है वो, उदाहरण देख के समझाऊं, पिता अपने बच्चे को जब माता शाम को उसको बढ़िया काजल लगा देती है, बढ़िया कपड़े पहना देती है, तब गोद में लेकर जाता है। बाल बड़ा सुंदर है आपका, और गदगद हो जाता है। और माँ दिन भर रेटले बच्चे को लेके घूमती है, वो कभी भी उसको वो अपना रेटला भी नहीं लगता। पिता सजे हुए बच्चे को लेकर जाता है, लेकिन माँ हर अवस्था में अपने बच्चे को प्रेम करती है। अगर बच्चा कभी नाली में गिर जाए तो माँ 10,000 की बनारसी साड़ी पहरे हो तो वो विचार नहीं करेगी और तत्क्षण उठा लेगी। और आदमी पहरे वो कोट पैंट तो ऐसे उठाएगा कि मेरे ऊपर छिटके ना गिर जाए। समझ गए? तो ठाकुर जी के चक्कर में जो पड़े, केवल ठाकुर जी के चक्कर में। बिंदु जी ने तो बड़ा अच्छा पद भी लिखा, कन्हैया को एक बार रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा भी हूँ तुम्हारा। बिंदु जी लिखते हैं, वो बोले कि आकर किया तुमने क्या है? मैं बोलता हूँ कि भेजना मत अब दोबारा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आप मत भेजना। अब मृत्यु लोक में कौन नहीं आता जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कितनी बड़ी बात कहती है। भगवान बोले, वो बोले कि तू बहस बहुत करता है भाई, कि तूने आकर किया कुछ? क्या तूने यहाँ संसार में आकर कुछ किया? तो भगवान से कहता है, किया तूने? भगवान बोले, किया तूने? साधन क्या है मुझको पाने का? तो बोले कि जिसने साधन नहीं किया, आप साधन वाले को तारने का ठेका लिए हो और हमने साधन किया नहीं है, तो फिर अब सीधी सी बात है कि आप हमें मत भेजो। और या फिर ये कह दो तू जीता मैं हारा, मैं जीत गया। और भगवान कह रहे हैं, भक्त कह रहा है कि आप कह दो आप हार गए। ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के कि जो भगवान को भी निरुत्तर कर देते हैं। वो बोले कि साधन किया तूने क्या है? मैं बोला माने भक्त बोला, मैं बोला किसे तुमने साधन सिखाया? उस गजेंद्र ने क्या किया? उस गणिका ने क्या किया? अरे जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों? और गणिका से कुछ ना पूछा तो मुझसे हिसाब है? तो प्रभु आप अगर साधन से तारते तो ध्रुव ने 5 साल का था, क्या किया? वो क्या जानता था? तब भी आपने तारा। भगवान बोले, वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से। बहुत बोलता है भाई लोग। तो कहता है, मैं बोला कि कह दो तू जीता मैं हारा। कितनी अद्भुत बात। तो राधा रानी सरकार हमारी कितनी प्यारी है कि कैसी अवस्था। पाप भर के मन में चले जाओ, बस सामने बैठ जाओ ना तो वो सब निकल के बाहर चले जाते हैं। उसकी दृष्टि पड़ते ही राधा रानी के ब्रजमंडल में प्रवेश, उनकी बिना आज्ञा के प्रवेश ही नहीं मिलता। और इस दास को ब्रज में कई वर्षों रहने का सौभाग्य मिला है। और मैं आदरणीय गोलोकनाथ श्रीनाथ जी के विद्यालय में भागवत पढ़ा हूँ। सौभाग्यशाली जिन पर हरि बाबा की कृपा थी और ब्रजमंडल की नाम में कहते थे ब्रज में अगर कोई है भागवत का भूषण तो श्रीनाथ जी। तो हम उसी विद्यालय में पढ़ते थे। सौभाग्य है हमारा भी कि बाबा ने हम पर कृपा की और हम आज यहाँ पुष्प अर्पित कर रहे हैं अपनी वाणी से।